आइए देखें क्या है आज की खबरों में। हरियाणा के हिसार स्थित अग्रोहा धाम में अग्रवाल समाज की कुल देवी आद्य महालक्ष्मी का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर आशीर्वाद रथ यात्रा निकाली गई है। विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए 30 अगस्त को यात्रा का कोरबा नगर आगमन हुआ। इसके लिए समाज के द्वारा व्यापक तैयारी की गई थी। जानकारी के अनुसार शोभा यात्रा 29 अगस्त की रात्रि कोरबा पहुंची। 30 अगस्त को प्रातः 10:30 बजे सीतामढ़ी में संतोष प्लाईवुड में कुल देवी महालक्ष्मी जी का पूजन एवं आरती कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। यहां महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना पश्चात रथ यात्रा का भ्रमण शुरू होकर कोरबा नगर मुख्य मार्ग सीतामढ़ी से सप्तदेव मंदिर, राम मंदिर, अग्रसेन चौक, मुरारका चौक, सोनालिया चौक, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कोसाबाड़ी में मोहन हार्डवेयर के यहाँ पूजा अर्चना करने के पश्चात मुख्य मार्ग से होते हुए घंटाघर चौक पहुंची। मुख्य मार्ग में रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री फ्यूल्स के संचालक एवं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल व सूरज मेगा मार्ट के संचालक राम सेवक अग्रवाल के द्वारा रथ यात्रा में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। यहां से रथ यात्रा अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गई। अग्रोहा में कुलदेवी महालक्ष्मी जी के मंदिर निर्माण के लिए प्रति हुंडी 500 रुपए की सहयोग राशि समाज के लोगों ने जमा करते हुए इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। ये धाम से 18 रथ निकले हैं पूरे देश भर में भ्रमण करने के लिए। हमारी कुलदेवी माता लक्ष्मी देवी का मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ बनने जा रहा है। इसके लिए सभी जन घर में पहुँच गया और उसमें एक हुंडी के रूप में 500 रुपये का दान सबसे लिया जा रहा है, जिससे सबका सहयोग मंदिर में लग सके। ये जन यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति की संभावना में जोड़ा गया है। हर अग्रवाल समाज, क्योंकि अग्रवाल समाज की कुल देवी है महालक्ष्मी देवी, तो उनकी यात्रा, उनको हमारा गोवा धाम है, सबसे मेन धाम है, जहाँ हमारे अग्रसेन जी का मेन वास रहा है। वहीं पे कुल देवी का मंदिर बन रहा है। इसी के ये यात्रा निकली हुई है। तो हर अग्रवाल समाज में और हर जन आदमी का रूप में जा रही है और जितना सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। हमारे कोरबा नगर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, महालक्ष्मी जी की यात्रा आई हुई है। ये उनका उद्देश्य है अग्रवाल धाम में एक महालक्ष्मी का विराट मंदिर बनने का। हर एक व्यक्ति से हम एक हुंडी के रूप में 500 रुपये का सहयोग राशि दे रहे हैं। ये जन कल्याण के लिए यात्रा वरदान यात्रा के नाम से निकाली गई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। अखंड सौभाग्य की साधना का पर्व तीज मंगलवार को आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। तीज पर्व के मौके पर सुहागिनों ने दिन भर निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना की। साथ ही अखंड सुहाग की कामना के साथ बालू से बने भगवान शिव को पुष्प, बेलपत्र, ऋतुफल आदि अर्पित कर भगवान से प्रार्थना की। पूजन के क्रम में सुहागिनों ने कथा भी सुनी। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं अपने व्रत की तैयारी में लग गई। तीज का यह पर्व महिलाओं को बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन वह निर्जला रहकर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। आज हम लोग ने निर्जला व्रत रखा और सौभाग्यवती अपने पति के लिए व्रत रखा और यहाँ मातेश्वरी के मंदिर पे आके दर्शन किए और विधिवत पूजा की शिव पार्वती का, और जितने भी सुहाग की चीज़ें हैं वो सारा अर्पण किए और रात्रि 12 बजे से लेकर आज रात्रि 12 बजे तक निर्जल व्रत रखे हैं। बहुत लोग 12 बजे सुबह खोलते हैं और बहुत लोग 12 बजे के बाद खोल लेते हैं व्रत को।
इसके व्रत को तीज का व्रत कहा जाता है और अपने हर स्त्री अपने पति के लंबी आयु के लिए शिव जी के पूजा करते हैं, तीज का व्रत रखते हैं। और माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए ये तीज का व्रत रखे थे और पूरा तैयारी सुहाग के समान और पूरा सब श्रृंगार करके शिव पार्वती जी का विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पिछले 9 दिनों से डीए और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कोरबा के तानसेन चौक स्थित हड़ताल पंडाल में महिलाओं ने तीजा का त्योहार मनाया। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रख हड़तालिका तीजा मनाती हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 9 दिनों से हड़ताल चल रही है, इसलिए सरकारी कर्मचारी महिलाओं का कहना है कि हम निर्जला व्रत के दौरान भी हड़ताल में कायम हैं। यह बड़ा दुखद है कि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व हमें हड़ताल वाले पंडाल में मनाना पड़ रहा है। पूजा ग्रहण प्रभु आत्मा त्वं गिरिजामती सर्वचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः दयावंत सारभुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा अंदन को वासुदेव कोई को काया भाजन को पुत्र देत निर्बल को माया। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। आज 9वें दिन में हम लोगों ने यहाँ पूरा पंडाल में हमारी जो मातृशक्ति हैं, माताएं बहनें हैं, आज अपने घर द्वार मैके ससुराल सब कुछ छोड़कर पंडाल में डटी रही और बाकायदा अपने पति की दीर्घायु के लिए बाकायदा यहाँ पंडाल में पूजा अर्चना करके पूजा अर्चना करवाया गया। और पूरा समय तक हम लोग 10 बजे से यहाँ 4 बजे तक बैठे रहते, पूरा माताएं बहनें बैठे रही और पूजा अर्चना करवाया गया। जो है नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मातनहेलिया परिवार द्वारा मेहरवाटिका कोरबा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के तीसरे दिन कथा वाचन बाके बिहारी गोस्वामी ने प्रहलाद व नरसिंह अवतार का प्रसंग विस्तार पूर्वक वर्णन के साथ संगीतमय प्रवचन दिए। आचार्य बाके बिहारी गोस्वामी ने आज के प्रसंग के दौरान बताया कि उपवास सभी रोगों में सुधार की सबसे प्रभावशाली विधि है। उपवास से शक्ति मिलती है, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए अच्छे कर्म करने होते हैं। आचार्य बाके बिहारी गोस्वामी ने कहा कि प्राचीन काल से व्रत, सत्संग तथा आदि की रचना लोगों में जागृति, सद्भावना, सामूहिकता, ईमानदारी, एकता, कर्तव्य निष्ठा, परमार्थ, लोक मंगल, देशभक्ति, सुसंस्कृत, सुयोग्य नागरिक बनने, समाज को सुविकसित करने के लिए की गई थी। आचार्य बाके बिहारी गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि बच्चों को धर्म तथा अच्छे कर्म संस्कार का ज्ञान बचपन में ही देने से वह जीवन भर उसका पालन तथा स्मरण करता है। ठीक उसी प्रकार संगति का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। बच्चों की संगति कैसे लोगों के साथ है, अगर अच्छे लोगों के साथ है तो वह भी अच्छा बनेगा, लेकिन गलत व्यवहार के व्यक्तियों के साथ संगत है तो उसके व्यवहार में भी इसका असर देखने को मिलने लगेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ का एक प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री एवं जिले के विधायक जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात करने पहुंचा, जहां उन्होंने अपने हड़ताल के संबंध में राजस्व मंत्री से समर्थन मांगा एवं उनसे अपील की कि उनके 2 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनकी मांगों का समर्थन करें। हम लोग क्या है, प्रांतीय निकाय का निर्देश है कि जितने भी पूरा प्रदेश में मंत्री विधायक हैं सम्मानीय, उनसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए हमारे 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में समर्थन मांगा जाना है। तो हम लोग पूरा हमारा प्रतिनिधिमंडल
हम लोग कल माननीय मंत्री महोदय सम्मानित जय सिंह अग्रवाल जी से मुलाकात किए हैं और मुलाकात कर उनको हम ज्ञापन सौंपे हैं ताकि हमारे 2 सूत्री मांगों के समर्थन दे और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखे कि हमारी मांग तत्काल शीघ्र पूरा करें। उन्होंने आश्वस्त किया, मैं बिल्कुल चिट्ठी लिखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करूंगा करके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में मौसम के बदलते रुख से लोगों में मौसमी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। जिले के तमाम अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के मरीजों की संख्या जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में काफी बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। डॉक्टर ने लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। बारिश का मौसम है और इससे जल जनित बीमारियां और वायरल डिसीजेज बहुतायत में पाई जाती हैं और सामान्यतः सभी वायरल डिसीजेज के एक ही तरीके के फ्लू जैसे लक्षण आते हैं। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार के साथ उल्टी दस्त भी हो सकता है और इससे सावधानी और बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए मुख्यतः लोगों को जो बेसिक जो बिहेवियर एटिकेट है उसको अच्छा रखना चाहिए। खांसते छींकते समय रुमाल से मुंह और नाक को ढकना चाहिए क्योंकि उसी के माध्यम से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक दूसरे में फैलता है और खाने पीने में विशेष परहेज की भी आवश्यकता होती है। ताज़ा पका हुआ भोजन का ही सेवन करें और पानी को उबाल कर पिएं, छान कर पिएं और कोशिश करें कहीं घर का ही जो भोजन है या पेय पदार्थ है उसका ही सेवन करें। शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो इसको विशेष रूप से ध्यान दें और लगातार तरल पदार्थों का सेवन करते रहें ताकि उल्टी दस्त की स्थिति में निर्जलीकरण ना हो। और बाहर निकलते हैं तो कपड़े जो है फुल स्लीव के पहन के निकलें। इस बारिश के मौसम में मच्छर भी काटते हैं और मलेरिया, डेंगू की बीमारी से भी लोग ग्रसित हो सकते हैं। वह भी वायरल डिसीज है डेंगू। तो इस कंडीशन में आपको रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से अपना बिहेवियर एटिकेट्स, खाने पीने में सावधानी और व्यक्तिगत साफ सफाई, इन सभी चीज़ों को बरतते हुए हम ये मौसमी बीमारियों और वायरल डिसीजेज से बच सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कुसमुंडा में गणेश पूजा और तीज की छुट्टी होने के कारण 2 बच्चे अहिरन नदी में नहाने गए थे। अहिरन नदी में मंगलवार की दोपहर दोनों बच्चे डूब गए। दोनों बच्चे विकासनगर कुसमुंडा आवासीय कॉलोनी के बताए जा रहे हैं, जिन्हें नदी के समीप मौजूद कुछ अन्य बच्चों ने डूबते हुए देखा था। मंगलवार का दिन कुसमुंडा क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद व हृदय विदारक रहा। कीचड़ में साइकिल चलाने के बाद नहाने गए 2 स्कूली बच्चे नदी में डूब गए। नगर सेना व स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे का शव कल ही बरामद कर लिया गया था। वहीं दूसरे बच्चे का शव आज सुबह नदी के किनारे तैरता हुआ मिला। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।